हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th क्लास हिंदी कोर का आरोह भाग 2 है, उसका 12वां चैप्टर बाजार दर्शन देखने वाले। इसके लेखक जो है वह जैनेन्द्र कुमार है। इसमें हम लोग लेखक परिचय और फिर प्रश्नावली देखेंगे। तो जन्म जो हुआ था वह 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1990 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें जैनेन्द्र कुमार की, तो वह परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ये सब जो है वह उपन्यास है। फिर आगे देखें तो वातायन और फिर एक रात, दो चिड़ियाँ, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब, ये सब जो है वह कहानी संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न। फिर आगे देखें तो है जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, और फिर सोच विचार, समय और हम, ये सब जो है वह विचार प्रधान निबंध संग्रह है। इन्हें प्रमुख पुरस्कार की बात करें तो वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, भारत भारती पुरस्कार, और फिर पद्म भूषण से, जो कि भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न अभ्यास। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वह है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या क्या असर पड़ता है। मनुष्य पर जो है वह बाजार का जादू चढ़ने और फिर उतरने के बाद कौन कौन से असर होते हैं वह बताना। तो जब बाजार का जादू चढ़ता है कोई भी व्यक्ति पर, तो व्यक्ति जो है वह फिजूल की खरीदारी करता है, यानी कि फालतू फालतू की सामानें खरीद लेता है, और वह उस सामान को भी खरीद लेता है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं होती, यानी कि बेकार की सामानें खरीद लेता है बिना ज़रूरतों वाली। और फिर वास्तव में जादू का प्रभाव जो है वह गलत या फिर सही पहचान जो है वह खत्म कर देता है। गलत और सही का पहचान खत्म कर देता है जो बाजार होता है उसका जादू। लेकिन जो है जादू उतरते ही पता चलता है कोई भी व्यक्ति को कि बाजार की जो चकाचौंध ने उसे मूर्ख बनाया है, यानी कि उसे फंसा लिया गया है बाजार में सजावट देखकर। और फिर जादू उतरने पर वह जो है वह केवल ज़रूरतों के ही सामान जो है वह खरीदने लगता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखें तो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा जो सशक्त पहलू है उभर कर आता है, और फिर क्या आपकी नज़र में उनका जो आचरण जो है वह समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है, यह बताना है। तो इसका आंसर है कि बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व में उनका जो है वह अपने मन पर जो है वह पूर्ण नियंत्रण रहता है, और वे जो है वह चौक बाजार में जो है वह आंखें खोलकर चलते हैं, और बाजार में चकचौंध से वे प्रभावित नहीं होते हैं। भगत जी जो है उन पर बाजार का जादू नहीं चढ़ पाता है, और उनका मन जो है वह भरा हुआ होता है, यानी कि वह जब भी बाजार जाते हैं तो अपना मन भर कर जाते हैं, यानी कि वह निश्चय कर लेते हैं कि क्या हमें लेना और क्या नहीं लेना है। अतः बाजार का जादू जो है वह उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते हैं, और फिर उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरत जो है वह जो जीरा और काले नमक जाते थे और खरीद कर वापस आ जाते थे उसी तक सीमित रह जाता है, और आवश्यक वस्तुओं को वह जो वह व्यर्थ समझते हैं। जो आवश्यक वस्तु होता है वह व्यर्थ समझते हैं, और फिर आगे जिसमें बाजार का महत्व का पता चलता है, और ऐसे ही व्यक्ति समाज में शांति जो वह स्थापित करने में जो होते हैं वह मददगार हो सकते हैं, क्योंकि इनके जीवन की जो आधार होता है और सीमित हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखें तो बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। जो बाजारूपन है उसका क्या अर्थ है यह बताना है। तो बाजारूपन से तात्पर्य है कि बाजार के चकचौंध में खो जाना। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने परचेजिंग पावर जो होता है उसका प्रयोग करते हुए जो है वह बाजार से वह भी सामान खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जो है वह ज़रूरत भी नहीं होती है। आगे देखें तो ये लोग फिजूल के सामान जो है वह खरीदते हैं और फिर अपना धन और समय जो है वह नष्ट करते हैं, जिससे कि बाजारूपन बढ़ जाता है। अगला पैराग्राफ देखें तो वह जो व्यक्ति बाजार से अपनी आवश्यकता का सामान खरीदता है वही बाजार का जो है सही उपयोग करते हैं, और लेखक कहते हैं कि बाजार की सार्थकता केवल ज़रूरत की सामान खरीदने में होती है, तभी हमें जो है वह लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा नंबर, तो वह बाजार जो है वह किसका लिंग, जाति, धर्म या फिर क्षेत्र नहीं देखता। किसी का जो है जाति धर्म नहीं देखता है, सिर्फ उसकी जो है क्रय शक्ति को देखता है, यानी कि परचेजिंग पावर को। और इस रूप में वह जो है वह एक प्रकार से सामाजिक समता
का भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं यह बताना है। तो इसका आंसर जो है वह कोई मतलब नहीं है कि स्त्री है या फिर पुरुष, हिंदू है या फिर मुस्लिम, उसकी जाति या क्षेत्र इनसे बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखें तो बस देखा जाता है कि उसके पास खरीदने या फिर परचेजिंग पावर को जो है वह बाजार में एक समान व्यवहार कर लाभ कमाना ही बाजार कहलाता है। आगे देखें तो बाजार में यहाँ देख सकते हैं कि बाजार में जो है जो होता है वह कोई भी जो है वह किसी से भेदभाव नहीं किया जाता है। और फिर क्योंकि बाजार को जो है सामान बेचना होता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन देखें तो 5 नंबर है कि आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रश्न का उल्लेख करें। इसमें पहला है कि जब पैसा शक्ति से परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन बताना है। तो जब मैं अपने मित्र के शादी में गया था तो मेरे मित्र के कपड़े जो वह बहुत कीमती थे और जिसमें मेरी और सबकी निगाहें जम गई। और मेरा मित्र जो है वह मेरा परिचय करवाता है और तब जाकर लगा कि पैसे से खरीदी महंगे कपड़े जो से ज़्यादा महत्व पैसा का होता है। तो इसका आंसर आप किसी भी तरह से देख सकते हैं, यह अपना मर्जी से दिया जाता है आंसर। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई उस समय क्या करेंगे। तो मेरे पास पैसा रहते हुए भी मैं परीक्षा देने से छूट गया क्योंकि टीचर को पैसा देकर भी मेरा परीक्षा जो है वो व्यर्थ चली गई। तो यह इसका आंसर था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।